हेलो, नमस्कार बच्चों। आज अपन पार्टनरशिप में ही पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाने का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसमें क्या है, थोड़ा सा मिसिंग फिगर है। अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन दे रखा है आपको। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूं ताकि ये थोड़ा साफ दिखे। अब शायद क्लियर दिख रहा होगा आपको। एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को और इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। जो दो पार्टनर हैं, एक्स और वाई, दो पार्टनर दे रखे हैं अपने को। एक्स एंड वाई पार्टनर्स एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, मतलब इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो रखा है, मतलब पार्टनरशिप डीड बनी हुई है। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 8%। इंटरेस्ट जो है 8% पर एनएम की रेट से मिलेगा। एंड चार्ज ऑन ड्रॉविंग्स एट द रेट 10% पर एनएम, और ड्रॉविंग्स पे चार्ज होगा 10% पर एनएम की। तो अपन ने देखा था कि अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो ड्रॉविंग्स पे और कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड हो जाता है। आगे लिखा हुआ है एक्स विड्रो 40,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एक्स ने क्या किया है, हर मंथ के एंड में 40,000 अमाउंट विड्रॉ किया है। अमाउंट कितना विड्रॉ किया है एक्स ने? 40,000 पर मंथ। एक्स ने जो है हर मंथ के एंड में एक इक्वल अमाउंट यानी 40,000 पर मंथ इसने विड्रॉ किया है। आगे दे रखा है वाई विड्रू 1,20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। वाई ने क्या किया है, हर एक क्वार्टर के एंड में, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में एक इक्वल अमाउंट कितना 1,20,000 विड्रॉ किया है। यू आर रिक्वायर्ड टू फिल द मिसिंग फिगर्स इन द फॉलोइंग अकाउंट्स। कुछ मिक्स अपने को नीचे मिसिंग फिगर्स दे रखे हैं, इनको अपने को फिल करना है। और ये जो दो अकाउंट दे रखे हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट, इन दोनों को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, देखो ना तो ओपनिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट चार्ज किया है कितना 10%, तो ना ही इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है अपने को, वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि ड्रॉविंग्स अमाउंट दिया हुआ है। ऊपर यहाँ पे कुछ मिसिंग फिगर है, पता नहीं क्या आने वाला है लेकिन कुछ आएगा यहाँ पे। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, एक दे रखी है 1,60,000 और इनका टोटल दे रखा है 1,60,000 एक्स का दे रखा है और इनका टोटल दे रखा है 2,88,000। तो अपन ये तो सीधा सीधा ही निकालेंगे। अगर ये 1,60,000 है तो ये 1,28,000 आ जाएगा। यहाँ पे 1,28,000 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे टोटल दे रखा है, दोनों का मिला के 2,88,000 का टोटल है। इसके बाद में प्रॉफिट दे रखा है, जो बच गया उस प्रॉफिट को एक्स और वाई में डिवाइड कर दिया। किसने? किसमें? 2 और 1 के रेशियो में। 2 और 1 के रेशियो में, नहीं एक्स को 2 मिलेगा और वाई को 1 मिलेगा। ऐसे करके 2:1 के रेशियो में दे रखा है। तो यहाँ पे वाई का दे रखा है 2,80,000, वाई का दे रखा है 2,80,000। तो देखिए जब वाई का 2:1 के रेशियो में है और अगर वाई को 1 के लिए 2,80,000 मिल रहे हैं तो एक्स को 5,60,000 मिल जाएंगे। एक्स को 5,60,000 मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? देखिए वाई के डबल मिल रहा है एक्स को। प्रॉफिट शेयरिंग कितना है? एक्स को डबल मिलेगा, वाई को आधा मिलेगा एक्स का। तो यहाँ पे अगर वाई को 2,80,000 मिल रहे हैं तो एक्स को सीधा सीधा 5,60,000 मिल जाएंगे। तो ये अपन ने प्रॉफिट जो है पीएल अप्रोप्रिएशन देख लिया। इसमें कुछ मिसिंग फिगर्स हैं, वो कंप्लीट करने हैं। उसमें से 2 फिगर्स तो अपने कंप्लीट कर लिए, बाकी और करेंगे। अब नीचे आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में देखो ना ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ना सैलरी दी हुई है। इसके अलावा 2 फिगर्स और हैं, क्या हैं वो भी नहीं दे रखे हैं, और इधर भी जो बाकी हैं कुछ नहीं दे रखा है। तो अपने को ये सारा कंप्लीट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, पहले ये अकाउंट अपने बनाते हैं और इनको एक एक करके कंप्लीट करते हैं, एक एक करके मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए एक पीएल अप्रोप्रिएशन अपन, ये पीएल अप्रोप्रिएशन और ये कैपिटल अकाउंट अपन भी बना लेते हैं। तो एक ब्लैंक पेज लेंगे और उस पर ये अपन बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे। पीएल सबसे पहले बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या बना लेंगे अपन, एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। इसके बाद में और क्या बनाएंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल भी दे रखा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे और दो पार्टनर्स के लिए बन के चलेगा ये, एक्स के लिए और वाई के लिए। एक्स के लिए और वाई के लिए दोनों पार्टनर्स के लिए बनेगा। एक कॉलम हो जाएगा एक्स का, एक कॉलम हो जाएगा वाई का। दो अमाउंट के कॉलम बनेंगे, एक कॉलम एक्स का बनेगा, एक कॉलम बनेगा वाई का। सेम ऐसे ही क्रेडिट साइड में एक कॉलम एक्स के लिए, एक कॉलम वाई के लिए। अब अपन बनाना शुरू करते हैं। एक एक फिगर लेते हैं क्वेश्चन से और एक एक फिगर को फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखो, ओपनिंग प्रॉफिट अपने को नहीं दिया हुआ है, जो चीज़ें दे रखी हैं वो फिलअप कर लेते हैं अपन, फिर बाकी कैलकुलेट करेंगे। एक ऊपर दे रखा है अपने को, यहाँ पे ऊपर दे रखा है 2 करके लिखा हुआ है पीएल अप्रोप्रिएशन में, पता नहीं क्या दे रखा है। इससे नीचे दे रखा है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है और दो पार्टनर का आएगा एक्स और वाई का। ये अपन निकाल चुके कि 1,60,000 जो है एक्स का होगा और 1,28,000 वाई का होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपने को टोटल दे रखा था, तो अपन ने टोटल में से 160 लेस कर दिया, तो 128 वाई का आ गया। तो 1,60,000 जो है एक्स का रहेगा, 1,28,000 वाई का रहेगा। इसको कंप्लीट करेंगे और ये 2,88,000 टोटल आ जाएगा इनका। अगर पार्टनर्स कैपिटल की तरफ देखें तो यहाँ पे जो है ये है ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस अपने को नहीं दे रखा, तो अपन भी इसको ब्लैंक छोड़ देंगे फिलहाल। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन है, पता नहीं कितना है, छोड़ देते हैं। फिर इसके नीचे दे रखा है बाई सैलरी अकाउंट। देखिए सैलरी अकाउंट दे रखा है 3,60,000 का, सैलरी दे रखा है 3,60,000 दे रखा है एक्स के लिए। 3,60,000 किसके लिए दे रखा है? एक्स के लिए। वाई के लिए बोल रखा है कि पता नहीं, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी सैलरी की और डिटेल नहीं है और ना ही ऐसा कोई हिंट है जिससे कि अपन वाई की सैलरी कैलकुलेट कर पाएंगे। ना ही तो ऐसा कुछ दे रखा है और ना ही ऐसा जो है अपने को डिटेल दी हुई है जहाँ से अपन ये निकाल सकेंगे। एक्चुअली में ये क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ होएगा, ये क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे अपन सैलरी तो कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे इसकी कि कितनी सैलरी आएगी कैसे भी। क्यों? ऐसा कोई भी क्वेश्चन में हिंट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा, जो ये इंटरेस्ट निकल के आएगा वो इंटरेस्ट देखिए एक्स और वाई का दोनों का दे रखा अपने को, तो यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पे भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे, इंटरेस्ट दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क एक्चुअली नीचे लग के आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो अब जो है सैलरी अपन ने कैलकुलेट कर ली 3,60,000 की। वाई की सैलरी आएगी नहीं क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी हिंट नहीं है जिससे कि अपन सैलरी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये सैलरी सीधी चली जाएगी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं टू सैलरी टू एक्स। कितना? 3,60,000 की सैलरी जाएगी, मिस्टर एक्स को चली जाएगी 3,60,000 की सैलरी। अब इसके बाद में क्या दे रखा है? इसके बाद में दे रखा है, देखो यहाँ पे अपन ने सैलरी निकाल चुके। इंटरेस्ट जो है अपन सीधा सीधा यहाँ पे दे रखा है अपने को पीएल अप्रोप्रिएशन में, तो ये इंटरेस्ट सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है? 1,60,000 और 1,28,000 दोनों के दे रखे हैं। तो 1,60,000 आ जाएगा मिस्टर एक्स का, 1,28,000 आ जाएगा वाई का। इसके अलावा क्या दे रखा है? बाई नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र होगा वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र। नेट प्रॉफिट कितना कितना ट्रांसफ़र होगा सर अभी तो पता नहीं, लेकिन अपन ने कैलकुलेट कर चुके हैं। 2,80,000 एक्स वाई को दे रखा है, तो साफ साफ दिया हुआ है कि एक्स को इसका डबल मिलेगा, तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया 5,60,000। तो ये दोनों जगह एंट्री कर देते हैं। इसका इंटरेस्ट अपन ने निकाल लिया है, तो अब आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। कितना? एक्स को और वाई को दोनों को मिलेगा। एक्स को मिल जाएगा 5,60,000 का, वाई को मिल जाएगा 2,80,000, वाई को मिल जाएगा 2,80,000 का। दोनों मिला के हो जाएंगे, इनका टोटल यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। सीधा ये अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे और ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र जो करेंगे वो आएंगे 5,60,000 का मिस्टर एक्स को आएगा, 2,80,000 का मिस्टर वाई को आएगा। इन दोनों का टोटल अपन करेंगे। अगर इनका टोटल करेंगे तो ये 8,40,000 कहाँ चला जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन में इनका टोटल आ जाएगा 8,40,000 का। अब क्या है? ड्रॉविंग्स है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है।
अब ड्राविंग्स के लिए देखो क्या दे रखा है, ड्राविंग्स के लिए साफ साफ बोल रखा है कि जो ए ने है, ए ने मतलब मिस्टर एक्स ने जो है, मिस्टर एक्स ने 40,000 पर मंथ के लिए एट द एंड ऑफ ईच मंथ विड्रॉ किया है। यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि एक्स ने 40,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ विड्रॉ किया है। तो अपने को पता है कि जब एट द एंड ऑफ ईच मंथ अपन विड्रॉ करते हैं कोई भी अमाउंट, तो उस पर 5.5 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। 5.5 मंथ के लिए इंटरेस्ट किया जाता है। और अगर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर करेंगे जैसा कि वाई ने किया है, तो उस पर 4.5 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। ऐसे ही अगर ओपनिंग मंथ के ओपनिंग में होता है एक इक्वल अमाउंट, तो वहाँ पे 6.5 मंथ के लिए, और अगर क्वार्टर के ओपनिंग में होता है तो वहाँ पे 7.5 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो अपन वर्किंग नोट्स बनाएंगे, और वर्किंग नोट्स में क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, वर्किंग नोट्स में अपन कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। सबसे पहले देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स एक्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो एक्स के लिए यहाँ पे एक्स ने 40,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ कैलकुलेट किया है, तो टोटल 12 महीने के लिए विड्रॉ किया उसने। इस पे 5.5 मंथ के लिए यानी 5.5 महीनों के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, और रेट जो इंटरेस्ट की है वो है 10% पर एनएम। किस ड्रॉविंग्स पे कितनी देर की, 10% पर एनएम की रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अपने को। तो ये अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ऐसे ही वाई की अगर बात करें तो वाई का जो है, वाई ने 1,28,000 विड्रॉ किया है, और हर क्वार्टर के एंड में किया है, यानी टोटल 4 क्वार्टर के लिए किया है। और यहाँ पे 4.5 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, वो भी 10% पर एनएम की रेट से कैलकुलेट किया जाएगा। अगर इनका ड्रॉविंग्स को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 22,000 मिस्टर एक्स के ड्रॉविंग्स पे इंटरेस्ट आ जाएगा, और 18,000 जो है मिस्टर वाई के ड्रॉविंग्स पे इंटरेस्ट आ जाएगा। 18 किसके लिए आ जाएगा, मिस्टर वाई के लिए। तो इसकी एंट्री अपन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ड्रॉविंग्स की एंट्री आ जाएगी, तो टू ड्रॉविंग्स जो है दोनों ने ही 4,80,000 की ड्रॉविंग्स की है। इसने 40,000 पर मंथ किए हैं टोटल 12 महीनों के लिए, और इसने 1,28,000 किए हैं चारों क्वार्टर के लिए। तो ये भी 4,80,000 का यहाँ पे ड्रॉविंग्स आ जाएगा। अब इसके बाद में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। यहाँ पे ड्रॉविंग्स पे इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, तो ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स कितना आएगा, अपन ने कैलकुलेट किया, एक्स के लिए 22,000 आ जाएगा, और वाई के लिए आ जाएगा 18,000। वाई के लिए कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। ऐसे करके अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स कैलकुलेट कर लिया। ये कहाँ चला जाएगा, सीधा सीधा पीएल एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे एक तो आ जाएगा बाई पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। ये तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट जो अपन ने ट्रांसफर किया है वो आएगा। नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर अमाउंट होगा वो आ जाएगा P&L अकाउंट से। और इसके बाद में आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स आ जाएगा किसका, एक्स का भी आ जाएगा और वाई का भी आ जाएगा। 22,000 एक्स का आएगा, 18,000 वाई का आएगा। दोनों का मिला के हो जाएगा 40,000। दोनों का मिला के कितना आ जाएगा, 40,000 टोटल ड्रॉविंग्स पे इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसे ही अपने को ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, लेकिन देखिए यहाँ पे अपन ने सारी एंट्रीज कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे सैलरी अपन ने कैलकुलेट कर ली। सैलरी एक्स की अपने को दी हुई थी, वाई के लिए कोई हिंट नहीं दिया हुआ, तो वाई की सैलरी नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे ना ही तो कोई ऐसा हिंट है जिससे कि अपन इसकी सैलरी कैलकुलेट कर सकेंगे। अगर इंटरेस्ट की बात करूँ तो इंटरेस्ट उन्होंने दे रखा है 2,88,000 का, तो वो अपन ने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद में नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर किया तो वाई का दे रखा था, तो एक्स का अपन ने निकाल लिया, क्योंकि एक्स को इसका डबल अमाउंट मिलने वाला है। ऐसे करके अपन ने यहाँ जो है डेबिट साइड इसका पूरा कंप्लीट कर लिया। तो इसका टोटल लगा देंगे अपन, इसका टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल कितना आएगा, देखिए 3,60,000, 2,88,000 और 8,40,000 तीनों का टोटल लगाएंगे। यह आ जाएगा 14,88,000 का टोटल आ जाएगा। इसका 14,88,000 का टोटल आ जाएगा। अगर इसमें से जो है ड्रॉविंग्स के 40,000 लेस कर देंगे, इसका टोटल कितना आ जाएगा, 14,88,000 का टोटल आ गया। अगर इसमें से ड्रॉविंग्स के अपन 40,000 लेस कर दें तो जो ओपनिंग प्रॉफिट है वो अपने पास निकल के आ जाएगा। और ओपनिंग प्रॉफिट कितना निकल के आएगा अपने पास में, इसका ओपनिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 14,48,000 का। 14,48,000 का ओपनिंग प्रॉफिट निकल के आ गया। तो ऐसे करके अपन ने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। कैपिटल में अगर बात करेंगे, ओपनिंग बैलेंस अपने को यहाँ पे जो है ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस नहीं दे रखा। सैलरी दी हुई थी तो सैलरी अपन ने यहाँ पे डाल दी। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पे पुट कर दिया। इसके बाद में नेट प्रॉफिट अपन ने ट्रांसफर किया और वो भी यहाँ पे
पोस्टिंग कर दी, ड्राइंग्स की हो गई और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यहाँ पे जो है ना ही तो अपने को ओपनिंग बैलेंस पता है कैपिटल का और ना ही क्लोजिंग बैलेंस पता है कैपिटल का। टू बैलेंस कैरिंग डाउन, ये क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। टू बैलेंस कैरिंग डाउन, अब ना तो अपने को ओपनिंग बैलेंस पता है ना ही क्लोजिंग बैलेंस पता है, तो सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अपने को इंटरेस्ट दे रखा है कैपिटल पे, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रखा है, कितना दे रखा है 1,60,000, 1,60,000 दे रखा है कैपिटल पे इंटरेस्ट। और अगर 1,68,000 जो कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रखा है वो कितनी परसेंट की रेट से मिला है, 8% की रेट से मिला है। 1,60,000 क्या है कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रखा है और ये 8% की रेट से इंटरेस्ट अपने को मिला है। तो अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन निकालते हैं, एक वर्किंग नोट बनाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक वर्किंग नोट बनाएंगे अपन। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट मतलब कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बना रहे हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर अपन कैलकुलेट करें तो कैसे निकालते हैं अपन, कैपिटल का अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, ये अपन निकालते हैं पूरे साल भर के लिए। तो देखिए अपने को यहाँ पे कैपिटल का इंटरेस्ट तो दे रखा है, कितना कैपिटल का इंटरेस्ट एक्स के लिए दे रखा है 1,60,000 का और वाई के लिए दे रखा है 1,28,000 का। ये अपने को कितनी रेट से मिला है, एट द रेट 18% की रेट से मिला है, एट द रेट 8% की रेट से ये इंटरेस्ट अपने को मिला है और ये अमाउंट अपने को दिया हुआ है पीएल अप्रोप्रिएशन के थ्रू। अब यहाँ पे अपने को ड्यूरिंग द ईयर कोई भी एडिशन या विड्रॉवल की कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं दे रही या उससे रिगार्डिंग कोई भी हिंट नहीं दे रहा। तो अपन ये मान के चलेंगे कि ये जो इंटरेस्ट मिला है 1,60,000 का और 1,28,000 का, ये किस पे मिला होगा, ऑन ओपनिंग कैपिटल पे मिला होगा, ओपनिंग कैपिटल पे मिला होगा। सर ऐसा कैसे, क्योंकि अपने को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ड्यूरिंग द ईयर और कैपिटल एडिशन हुई है या कैपिटल का विड्रॉ हुआ है, ऐसी क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर अपन इसको देखें 1,60,000 है उसको अगर 8% की रेट से अपन कैलकुलेट करेंगे तो इस पे टोटल इंटरेस्ट आ जाएगी 1,60,000। अगर 8% की रेट से इंटरेस्ट दे रखा है तो कैपिटल यहाँ पे निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आ जाएगी, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 1,60,000 को डिवाइड कर देंगे 8% से तो यहाँ पे टोटल कैपिटल निकल के आ जाएगी 20 लाख। ये किसकी निकल के आ जाएगी, 20 लाख कैपिटल, एक्स की कैपिटल निकल के आ जाएगी 20 लाख की, किसकी निकल के आ जाएगी, एक्स की। ऐसे ही अगर 1,28,000 जो है 1,28,000 8% की रेट से अगर वाई की कैपिटल पे इंटरेस्ट है तो इसकी ओपनिंग कैपिटल अगर अपन निकालेंगे 1,28,000 में 8% से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगी 16 लाख। तो अपने पास क्या निकल के आ गई है, वाई की कैपिटल निकल के आ गई 16 लाख। तो अपन ने एक्स और वाई की दोनों की ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली है थ्रू इंटरेस्ट के माध्यम से अपन ने इसकी ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। तो ये ओपनिंग कैपिटल को कहाँ पोस्ट कर देंगे अपन, सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे निकल के आ जाएगी, वो आएगी 20 लाख और वाई की निकल के आ जाएगी 16 लाख। वाई की कितनी निकल के आ जाएगी, 16 लाख। अब इनका टोटल अपन यहाँ पे लगा देंगे तो इसका अगर टोटल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 30,80,000, 30,80,000 का टोटल आ जाएगा। अगर इसमें से अपन 4,80,000 और 22,000, कितना 4,80,000 ड्राइंग्स का और 22,000 इंटरेस्ट का लेस कर देंगे तो यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 25,78,000, 25,78,000 इसका क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा कैपिटल का। ऐसे ही इसकी जो है वाई के लिए अपन टोटल लगाएंगे 16 लाख प्लस 1,28,000 प्लस 2,80,000, अगर इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 20,08,000, 20,08,000 इसका जो है टोटल आएगा। इसमें से अगर अपन 4,80,000 और 18,000 इसका इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो इसकी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी 15,10,000 की, क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी 15,10,000 की और इसका टोटल भी आ जाएगा 30,80,000 और ये 20,08,000 का इसका टोटल आ जाएगा। ऐसे करके अपन इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन जो दे रखा है वो भी देख लेते हैं, लेकिन इस सॉल्यूशन में एक मिस्टेक दे रखी है। क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे सैलरी दे रखी है, इसका जो सॉल्यूशन जो है आपकी बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है, जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे सैलरी दिखा रखी है 3,60,000 की सैलरी यहाँ पे दिखाई गई है पीएल अप्रोप्रिएशन में। लेकिन अगर यहाँ पे सैलरी दिखाएंगे
अगर कैपिटल अकाउंट पे गौर करेंगे तो यहाँ पे 3,60,000 यहाँ भी शो कर रखी है, 1,28,000 यहाँ भी शो कर रखा है। तो ये 1,20,000 जैसा कि अपन ने देखा था, ये सैलरी नहीं है, ये यहाँ आएगा, ये इंटरेस्ट का अमाउंट है मिस्टर एक्स का, मिस्टर वाई का ये इंटरेस्ट का अमाउंट है, कैपिटल पे इंटरेस्ट का। ये अपन यहाँ से देख भी सकते हैं, यहाँ पे जो दे रखा है 1,28,000 वो जो है इंटरेस्ट का अमाउंट है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला है मिस्टर वाई को। तो ये एक मिस्टेक थी, बाकी और क्वेश्चन सही है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सैलरी है ये सैलरी का अमाउंट नहीं है, ये कैपिटल पे इंटरेस्ट है 1,28,000, तो इसको करेक्ट करना है। अपन ने बिल्कुल सही किया है, अपन ने जो है इसको 1,60,000 और 1,28,000 सैलरी में ना दिखा के इंटरेस्ट में दिखाया है। ये सैलरी अपन ने ब्लैंक छोड़ी है क्योंकि वाई की सैलरी से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे नहीं रखी थी। तो ऐसे करके एक मिसिंग इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन था जिसको अपन ने कंप्लीट किया। शायद इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती थी, इसलिए अपन ने इसको क्लास में लिया और इसको सोल्व किया। बाकी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास से अपन जो है और नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।